हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भारत का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में अगर देखा जाए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में देखा जाए तो वह फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर होता है उस चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत कहाँ से कहाँ तक है, उसका कितना स्थिति है, उसका कितना विस्तार है पूरे विश्व में, ग्लोब पर अगर देखा जाए। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, चैप्टर का नाम है भारत का भूगोल। क्या पढ़ना है? भारत का भूगोल। उसमें हमको सबसे पहला चीज़ पढ़ना है, इधर उधर ध्यान नहीं, हम जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ पे देखिएगा। सबसे पहला में लिखा हुआ है क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए, अगर वर्ल्ड में देखा जाए, ये अगर ग्लोब पर देखिएगा तो इसमें भारत जो आता है क्षेत्रफल में, अपना एरिया में 7वां स्थान पर आता है। कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान पर। 7वां स्थान में देखिए, ये भारत का स्थान है 7वां। आपको पहला एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो वह 7वां है। उसके पहले अगर 6 को हम देखें तो 6 में देखिए उसका ट्रिक क्या होता है, रुक चीन अब आ भारत। ट्रिक उसका क्या होता है, रुक चीन अब आ भारत। देखिए, रुक चीन अब आ भारत, यानी चीन से कह रहा है कि रुको, भारत अब आ रहा है। ठीक है, रुक चीन अब आ भारत। देखिए, रू से होता है रूस, रू से रूस, क से होता है कनाडा। रुक से कंप्लीट हो गया, रू से रूस और क से कनाडा। उसके बाद चीन, चीन से आप जान ही रहे हैं कि चीन से चीन होता है। क्षेत्रफल में तीसरा स्थान पर चीन आता है। चौथा में देखिए अ से होता है अमेरिका। अमेरिका किसको कहते हैं? तो यूएसए को। दोस्तों, आपको पता होगा कि विश्व में 8 महादेश हैं। इन 8 महादेश में से एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका। जो हम लोग अमेरिका को अगर मेजरली देखा जाए तो यूएसए को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूएसए को कहते हैं। अब उसके बाद आता है ब से ब्राज़ील, ब से होता है ब्राज़ील। आ से होता है ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से होगा ऑस्ट्रेलिया। और साथ में आप जान ही रहे हैं कि भा से भारत। ये हो गया आपके क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 देश। क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 यह देश हो गए। ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 7वां स्थान पर आपका आता है भारत। यह आपका पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा में देखते हैं, जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व लेवल पर भारत का स्थान दूसरा आता है। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व लेवल पर भारत का स्थान दूसरा आता है। यह रहा दूसरा स्थान। पहला स्थान पर जो आता है चीन आता है। पहला स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन है, जिसका जनसंख्या 1.37 अरब है। 1.37 अरब है, यह चीन का जनसंख्या। उसके बाद दूसरा स्थान पर आता है भारत। भारत का जनसंख्या पढ़े होंगे 1 अरब 21 करोड़, मतलब 121 करोड़। अब उसका जनसंख्या अभी अगर माना जाए तो फिलहाल में हमने लिया है 1.28 अरब, 1.28 अरब। यह भारत का जनसंख्या दूसरा स्थान पर। तीसरा में आता है अमेरिका। पहले ही बता चुके हैं अमेरिका किसको कहते हैं। तीसरा स्थान पर अमेरिका है, जिसका जनसंख्या 32.6 करोड़, 32.6 करोड़, यह अमेरिका का जनसंख्या। उसके बाद आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है, 26 करोड़ इसका जनसंख्या है, यह मुस्लिम वाला कंट्री है। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जनसंख्या 20.4 करोड़, 20.4 करोड़, यह 5वां स्थान पर आएगा, 20.4 करोड़। छठा में जो आता है वह है ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका का देश है सबसे बड़ा, वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील का जनसंख्या है 20 करोड़, ब्राज़ील का जनसंख्या 20 करोड़। दोस्तों, आपको 2 चीज़ कंप्लीट हुआ कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान 7 है और जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान 2 है। यह इसकी विश्व में स्थिति हो गई, विश्व में इसकी स्थिति यह दोनों हो गई। उसके पहले जो भी देश आते हैं आप उसके बारे में चले। अब तीसरा नंबर पर देखें तो कहता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में 2.42 भाग है। अगर देखा जाए यहाँ पे देखिएगा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना है तो 4.2 भाग है। यानी कि ये जो ग्लोब है, ग्लोब में भारत का जो स्थान है वह भाग कितना है, मात्र 2.42% है। भारत, अब समझिए कि विश्व कितना बड़ा होगा, 2.42% इसका एरिया है। उसके बाद कहता है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग रहते हैं। क्या है कि विश्व अगर में देखा जाए, विश्व में जो टोटल जनसंख्या है उसका भारत में जनसंख्या कितना है तो 17.5% है, 17.5%। यह दोनों 2011 के अनुसार है, सेंसस 2011 के अनुसार, जनसंख्या 2011 के अनुसार है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कहता है देखिए, भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर इसका ट्रिक हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब देखिए कैसे होता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
उसके बाद केरल, उसके बाद देखिएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरीक़ा से होता है। फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम होता है, मेघालय होता है, त्रिपुरा होता है, बिहार होता है, झारखंड होता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हिमाचल, हरियाणा और सिक्किम। यह टोटल 28 राज्य आपके हो गए। इस तरीके आपको हम ट्रिक ये बता देंगे कि इसको याद कैसे किया जाता है अगले वीडियो में आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर भारत का हम विस्तार देखें कि भारत का विस्तार भारत में कितना है, तो उस विस्तार को देखिएगा तो सबसे पहला है उत्तर। उत्तर में पड़ता है इंदिरा कौल। उत्तर में कौन है तो इंदिरा कौल, याद रखिएगा, उत्तर में इंदिरा कौल। उत्तर में इंदिरा कौल वह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तर में इंदिरा कौल यह है जम्मू कश्मीर में। उत्तर में इंदिरा कौल यह है सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में। उसके बाद दक्षिण में है, दक्षिण में पड़ता है कन्याकुमारी। दक्षिण में कन्याकुमारी यह तमिलनाडु राज्य में है। कन्याकुमारी यह तमिलनाडु राज्य में दक्षिण में। उसके बाद आता है पूरब में। पूरब में आपको पता है कि पूर्वी सबसे राज्य जो हम लोग का पड़ता है वह अरुणाचल प्रदेश है। पूरब में हम लोग का अरुणाचल प्रदेश राज्य है। और इस अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है वालांगू। वालांगू जिसको लोगना गांव वहाँ पे है, लोगना गांव वालांगू इसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। यह कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है सरक्रिक, यह पश्चिम में पड़ता है, गुजरात में है सरक्रिक। सरक्रिक जो पड़ता है गुजरात में, यहाँ पे द्वारिका भी इसको कहा जाता है कि सबसे दक्षिणी पश्चिमी बिंदु जो सबसे है वह द्वारिका है, लेकिन अगर उसका नाम देखा जाए तो उसे सरक्रिक कहा जाता है। अब ज्योग्राफी की दृष्टि से उसको सरक्रिक कहेंगे कि वह सरक्रिक सबसे पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कहता है भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब बताइए कर्क रेखा किसे कहते हैं, आप ये हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए ग्लोब का जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री जो अक्षांश होता है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, इसका ठीक 23.5 डिग्री ऊपर, ठीक है 23.5 डिग्री ऊपर इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिण इसको मकर रेखा कहा जाता है। इसको मकर रेखा, तो कर्क रेखा और मकर रेखा ये होते हैं। आपको ये ग्लोब में बताया जाएगा कि ग्लोब में कौन सा रेखा कहाँ पे होता है और उसको क्या कहा जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगर इसको ट्रिक देखा जाए तो गज राज्य मध्य 36 होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, त्रिपुरा, इस तरीक़ा से होता है। आपको यह ट्रिक भी एक हम वीडियो में आपको बता देंगे कि इसका ट्रिक कैसे याद किया जाता है। अब जैसे देखिए लोग अलग अलग तरीके से याद कर लेते हैं, वो अलग अलग तरीका याद करने का अब नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछता है वो या तो वह सजाने के लिए अब दे देता है कि पूरब से पश्चिम कौन होगा और पश्चिम से पूरब कौन होगा, निम्न में से ऐसे कैसे होंगे। तो आपको जब तक पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब आपको याद नहीं रहेंगे तो हमें नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में आप सेटअप कर पाइएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन जो होता है कुछ अलग ढंग का होता है। उसके बाद देखिए अगर आगे देखते हैं तो भारत में 7 देशों की सीमा जो है वह भारत से लगती है, ठीक है। भारत से 7 देशों की सीमा लगती है। अब बताइए कि भारत के मतलब पड़ोसी देश जो टोटल हैं वह कितने हैं, तो 7 हैं। भारत का टोटल पड़ोसी देश 7 हैं। उसका अगर ट्रिक देखा जाए तो कहता है पाक ने BBM, पाक ने BBM, यह है इसका पाक ने BBM। पाक से देखिए क्या होगा, अब पाक से पाकिस्तान नहीं, PSC, पाक ने BBM। पी से होता है पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, ए से होता है अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान इधर पड़ता है, ए से अफगानिस्तान थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आइएगा तीसरा में, तो तीसरा में आएगा चाइना, तीसरा में चाइना, तीसरा में कौन होगा चाइना। पाक कंप्लीट हो गया। उसके बाद एन से होता है नेपाल, नेपाल अब देखिएगा तो नेपाल इस साइड में रहेगा छोटा सा। उसके बाद आता है बी से भूटान, ये देखिएगा भूटान जो है सिक्किम के बगल में है ना। सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान और चीन, यह 3 देशों से है। उसी तरीक़े से अब आगे बढ़ते हैं तो बी से होता है भूटान, बी से फिर जाइएगा नीचे में देखिएगा बांग्लादेश। पहले यह 1971 के पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था जो आज का बांग्लादेश है, यह बांग्लादेश। उसके बाद आता है एम से होता है म्यांमार, एम से क्या होता है म्यांमार। म्यांमार यह देखिए, यह जो आप यह जो देश आप याद किए हैं, यह देश क्रमशः अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूरब है, पश्चिम से क्या है पूरब है। आप इसी तरीक़ा से याद करेंगे, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। यह जो ट्रिक है यह पश्चिम से पूरब का है, पाक ने BBM। आशा करते हैं कि आप इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे और आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, आप इसको नोट्स कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो अगर इसका अगला जो पॉइंट है, अब भारत के विस्तार में और स्थिति में इसके अगले हम क्या पढ़ेंगे, तो हमने कहा कि अभी आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को आपको कंप्लीट कराएंगे। तो इसका ट्रिक हम बहुत जल्द आपको दे देंगे। और
आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। और फिर इसी तरीके की वीडियो अगर भारत के जो भूगोल है उसको आगे पढ़ने के लिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।